प्रयोगों की श्रृंखला में आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो एक्टिविटीज हैं उनको दिखाने जा रहे हैं। तो पहली कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन का परीक्षण कैसे करते हैं। सर एक मिनट, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है? इनके प्रश्न का मैं उत्तर दूं उससे पहले हमारे साथ जो हैं उनका मैं परिचय आपको दे देता हूं। अजीत सर, रोहित सर। तो जैसा उन्होंने पूछा कि कैसे पता लगे कि किसी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करें उनमें उनकी क्रिया के फलस्वरूप यदि किसी गैस का निष्कासन हो या रंग में परिवर्तन हो या ताप में परिवर्तन हो या पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो तो हम ये मान के चलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत भी होता है। जैसे आप देखते हैं कि पानी को ठंडा किया जाए, बर्फ ठोस अवस्था में आ जाती है, और अगर बर्फ को वापस गर्म किया जाए तो वो द्रव अवस्था में आ जाती है। और इसी तरह यदि द्रव अवस्था को अगर गर्म किया जाए तो वो गैसीय अवस्था में आ जाती है। प्रयोग में जो आवश्यक पदार्थ हैं उनका परिचय मैं आपको करा देता हूं। देखिए मेरे हाथ में है, ध्यान से देखिए, लेड नाइट्रेट। जैसा आप देख रहे होंगे ये सफेद रंग का पदार्थ है। इसी तरह दूसरा जो पदार्थ है वो पोटेशियम आयोडाइड। देखिए पोटेशियम आयोडाइड। अब हम एक परखनली में लेड नाइट्रेट का विलयन बनाएंगे और उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या कोई गैस का उत्सर्जन या रंग परिवर्तन हो रहा है। और इस प्रयोग को अब मैं रोहित सर से अनुरोध करूंगा कि वे आपके सम्मुख करके दिखाएं। तो जैसा आप देख रहे हैं रोहित सर सबसे पहले एक परखनली ले रहे हैं और उसमें स्पैचुला की सहायता से लेड नाइट्रेट, आप देख रहे हैं जैसा लेड नाइट्रेट वो परखनली में डाल रहे हैं। अब लेड नाइट्रेट को वो पानी में घोलेंगे और इसका विलयन बनाएंगे। अब इस विलयन में पोटेशियम आयोडाइड रोहित सर मिला रहे हैं और ध्यान से देखिए क्या कोई रंग में परिवर्तन आएगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसको सर हिलाएं। अब आप देखिए कैमरे के पास इसको लेके आए और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि श्वेत की बजाय पीले रंग का अवक्षेप बन रहा है। सर आप बताएंगे कि ये पीले रंग का अवक्षेप किसका है? ये लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप हमें प्राप्त हो रहा है। तो जैसा रोहित सर ने बताया कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसके फलस्वरूप लेड आयोडाइड का जो पीला अवक्षेप हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, ये इस ओर इंगित कर रहा है कि इन दोनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए अजीत सर ने जो प्रश्न पूछा था कि कैसे माने किसी अभिक्रिया में कि वो रासायनिक अभिक्रिया है, तो सर आप देखिए पोटेशियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों ही सफेद रंग के पदार्थ थे। इनके मध्य क्रिया कराई गई तो देखिए रंग परिवर्तन हुआ, पीला रंग आप देख ही रहे हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि इन दोनों के मध्य एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है रोहित सर कुछ और आपको बताना चाहते हैं, तो सर क्या है? देखें इसमें जो पीला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है ये ठोस अवस्था में नीचे बैठ गया है और जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो विलयन के रूप में ऊपर है। ये क्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है क्योंकि इसमें एक अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो आप जैसे रोहित सर ने बताया कि अगर आपसे कोई पूछे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ इस प्रकार क्रिया करें कि उनकी क्रिया के पश्चात अवक्षेप का निर्माण हो तो ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों पदार्थों के मध्य हुई उसको हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं। तो देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि मैंने PbNO3 क्यों नहीं लिखा, PbNO3 का होल ट्वाइस क्यों लिखा?
तो जैसा आप जानते हैं कि Pb की संयोजकता +2 होती है, नाइट्रेट NO3 की संयोजकता -1 होती है, और जब यौगिक बनता है तो समय संयोजकताओं का हम आदान प्रदान कर देते हैं। तो देखिए Pb के नीचे 1 लिखा जाएगा और 1 को हम लिखते नहीं हैं, जबकि NO3 के नीचे 2 लिखाया जाएगा। चूँकि ये संयुक्त रूप में है इसलिए होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा। अगर हम इसके साथ ही 2 लिख देते तो सॉरी NO ऐसा लगता है कि 32 लिखा हुआ है, ठीक है। तो PbNO3 जो क्या है, लेड नाइट्रेट, और इसकी क्रिया हमने किसके साथ कराई थी, पोटेशियम आयोडाइड। अब चूंकि पोटेशियम की संयोजकता 1 और आयोडाइड की जो संयोजकता है वो भी 1 है, इसलिए उसको Ki लिखा जा सकता है। अब आप जानते हैं जैसे ये धनमूलक, ये ऋणमूलक, ये धनमूलक और ये ऋणमूलक, तो यह एक द्वैविस्थापन अपक्रिया भी है। इसमें मूलकों का आदान प्रदान ये दोनों यौगिक कर लेते हैं। तो देखिए K किसके साथ क्रिया करेगी, NO3 के साथ, क्योंकि ये धनमूलक है, दूसरे पदार्थ के ऋणमूलक के साथ क्रिया करेगा। तो K किसके साथ क्रिया करेगी, NO3, तो क्या बनाएगा, KNO3। अब आप कहेंगे कि NO3 का होल ट्वाइस नहीं लिखना है, क्योंकि NO3 की संयोजकता 1 और K की संयोजकता 1, प्लस Pb किसके साथ क्रिया करेगा, I के साथ, तो PbI2 क्यों लिखा, क्योंकि Pb की संयोजकता 2 है और आयोडीन की संयोजकता या आयोडाइड की संयोजकता 1 है, तो PbI2। जो ये PbI2 है, लेड आयोडाइड, यह पीला अवक्षेप होता है, ठीक है। जो पीला अवक्षेप परखनली में आप देख रहे थे वो लेड आयोडाइड का होता है, तो पीला अवक्षेप इसी का था भाई। अब संतुलित करने के लिए चूंकि यहाँ I के 2 हैं तो 2 का गुणा कर देते हैं। अब चूंकि K के साथ 2 का गुणा है तो 2 का गुणा कर देते हैं, NO3 के 2 परमाणु, तो यहाँ भी 2, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। तो आप जैसा आप देख पा रहे हैं, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट और PbI2 बनाता है, PbI2 पीला अवक्षेप।